अपेक्षा है आप लोगों का सोमवार उचित तरीके से गुजरा होगा। आज मंगलवार के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग अपनी कक्षा के अगले पड़ाव की तरफ अग्रसर होंगे और आज का विषय जो है, जहां मैंने आपको कल छोड़ा था उसी ऊर्जा के साथ में शुरू करेंगे। बैक टू द पॉइंट डायरेक्टली। नवधा भक्ति और भक्ति के अलग अलग प्रकार, भक्ति योग। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ब्रह्म सूत्र के विषय में, थोड़ी बहुत कहानियों का क्रम चला था और इसके उपरांत हम लोगों ने भक्ति के स्वरूप पे बात अपने लाके समाप्त की थी। उसी कक्षा को पुश करते हुए आगे लेके चलेंगे। और फिर मैं कक्षा की शुरुआत करूं उससे पहले थोड़ा सा चर्चा जो है कुछ छात्रों के साथ। कुछ छात्रों ने मुझे जो नोट्स भेजने का क्रम चलाया हुआ है, उस विषय पे थोड़ी सी चर्चा मैं चाहता हूँ कि कर लूं। अब एक नोट्स जो है वो एक कन्या है, मैं एक मिनट में देख के बताता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए। उनका आया, अच्छा नोट्स लिखा है लेकिन थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। एक नोट्स आया मेरे पास स्वाति का, गुलशन और हर्षद, विकास, स्वाति और आशा। एक है रणधीर ठाकुर का। अभी जो काफी दिनों से रणधीर जी ने अपना नोट्स लिख के भेजा है, उन्हीं नोट्स में से एक नोट्स जो है वो वेदों में योग भेजा है ना रणधीर जी? वेदों में योग भेजा है ना? बाकी लोग यस अभी सर। नोट्स में आपने लिखा है वेदों में योग का स्वरूप। वेद सर्व सत्य विद्याओं की पुस्तक है ना? आगे जैसे मानवीय जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वेद में निबद्ध है। देखो, एक एक बड़ा कॉमन सिद्धांत बताता हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल प्रोसेस में वो ये है कि कभी भी नोट्स जब बनाना होता है ना, तो टू द पॉइंट चलते हैं बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं लिखते हैं जो फिलोसॉफिकल इन नेचर हो, दार्शनिक इन नेचर हो। यानी कि दार्शनिक तो आपका दिमाग है ना, वो उसे जैसे चाहे वैसे प्रस्तुत कर सकता है। नोट्स का मतलब होता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब आप उसकी पॉइंट को देखे और वहां से अपनी कलम को दौड़ाना शुरू किया और कलम दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। जैसे मान लो कि मैं आपको दिल्ली में खड़ा कर दूं और आपसे बोलूं कि आपको कन्याकुमारी की तरफ दौड़ना है, तो आप ऐसा है नहीं है कि उत्तर की तरफ भागोगे, आप बाय डिफॉल्ट दक्षिण भागोगे, है कि नहीं है? तो ऐसे ही नोट्स में अब जैसे ये जो शुरुआती लाइन लिखी है कि मानवीय जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान का समाधान केंद्र वेद में निबद्ध है। ये बिल्कुल वैसी ही लाइन हो गई जैसे आपने कहीं किसी जगह पे देखा और उनके किसी के विचारों को लाके रख दिया। ये आपका विचार नहीं है कि सबका वेद जो है बाकी सबके विचारों का केंद्र है। यदि सब सारी समस्याओं का अगर अगर सारी समस्याओं का समाधान यदि वेदों में है, तो क्या आप इस बात को प्रूव कर पाएंगे? एक समस्या चलो मैं बताता हूँ, सारी समस्या नहीं। मेरे को सर दर्द है, मेरी समस्या का समाधान बताइए वेदों में। नोट्स का मतलब ये होता है बच्चे कि आपसे उस नोट्स में मतलब उस पॉइंट में आपको कंप्लीट उत्तर मिल जाए। ये ऐसा ना हो कि उसमें कोई भी फिलोसॉफिकल बातें तो परीक्षाओं में लिखनी होती है, फिलोसॉफिकल बातें तो बोलनी होती है, दार्शनिक बातें लिखना है। और वो भी जब अपना कोर नोट बना रहा है और वो भी नेट के लिए नोट बना रहा है, तो ये तो लिखना ही नहीं, क्योंकि निबंधीय प्रकृति में आप पहुंच चुके हैं। निबंध लिखने के लिए आपको इसमें प्रवेश करना, बिल्कुल टू द पॉइंट। वेद डैश, चार वेद, अथर्व, ऋग, यजुर, साम। ऋग्वेद फला 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 चीज है, 10 मंडल, 10,400 फलाना श्लोक है ना, 1,028 सुक्तियों के साथ 10 मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 10वें में सोम का वर्णन, पहले में फला वर्णन, दूसरे में ये वर्णन। इंद्र के लिए 250 मंत्र, अग्नि के लिए 200 मंत्र। ये हो गया कोर कोर, बिल्कुल कोर कोर। क्योंकि आप में ऑप्शनल पूछा जाएगा, इसमें टिक मारो ये ठीक है, दूसरा ये टिक मारो, ये टिक मारो, ये टिक मारो, बस। बाकी ये जो बातें है ना कि योग भारतीय जीवन की पद्धति की एक विशिष्ट अंग है और वेद उसमें बहुत सहायता करते हैं। और जो संस्कृत, हाँ इसमें अगर डिस्क्रिप्टिव नेचर में जाना है तो दो चार संस्कृत के श्लोक रखो बस, ताकि
जब भी कहीं बोलना पड़े तो आप संस्कृत के श्लोक 2 वेदों में योग आइए आज शुरुआत करते हैं वेदों में, है ना? कि वेदों में ये लाइनें लिखी पड़ी हैं वेदों के इस श्लोक में कि यस्मातेन सिद्ध्यति यज्ञोपवीतश्चन सधीनाम योगमित्वति। ऐसे कि वेदों में यहाँ से शुरुआत होता है योग। तो नोट्स जो है वो आपका लगेगा कि हाँ यार ये भारी आदमी है। लेकिन यदि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर बनाओगे तो अपने ही जाल में खुद को फँसा लोगे। जब फाइनल समय आएगा ना कि आपको ये टैकल करना है कि अब क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या निकालें, तो आपको पता चलेगा कि अपनी ही जाल में, क्योंकि आप अपने ही लिखा हुआ पढ़ रहे हो और अपना ही लिखा समझ में नहीं आ रहा है, उससे बढ़िया किताब भी पढ़ लो, है कि नहीं है? तो किताब वाले में थोड़ा ज़्यादा है, तो कोर बिल्कुल घी-घी निकाल के रखते हैं किनारे और डिस्क्रिप्टिव नेचर। ये ऐसे ही एक एक पुस्तिका मेरे को एक एक कन्या ने भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बिल्कुल ऐसा ही सटीक लिख के भेजा है, पता नहीं कक्षा में है नहीं, मोनिका। बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट, वेद इतना, 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 उसमें ऐसे, 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 बस। ठीक है? ज़्यादा लिखना नहीं है, लिखने का अभ्यास नहीं है, आपको यूपीएससी का मेंस नहीं देना है कि नहीं है? आपको तो सिर्फ़ ये है कि प्री-प्री देना है, ऑप्शनल देना है। तो उस हिसाब से चलो, नेट को ऑप्शनल मान के चलो आप, ठीक है? चलिए, अब प्रवेश करते हैं भक्ति में। भक्ति योग जो है, वो सारे योगों का बड़ा मतलब मेरे हिसाब से मेरे को बड़ा प्रिय है भक्ति योग। क्योंकि भक्ति की जब आप ख़ास ख़ासियत देखते हैं ना, तो जब आप अपने इष्ट को याद करते हैं, तो प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट भाव जो है, वो भक्ति में दिखता है। भक्ति में भक्त वत्सल जो होता है, उसकी खासियत ये है कि वो अपने इष्ट को याद करता है तो आँखों से झरझर लोर यूँ ही बह निकलती है। ये बिल्कुल वैसा ही मानिए जैसे नवविवाहिता पत्नी अपने पति के लिए, नई-नई बनी हुई माँ जो है वो अपने पुत्र के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, उन सब के लिए जो ममत्व का जो प्रेम है, जो एक 6 बहनें हैं और 6 बहनों के बीच में 4 भाई पैदा हो के मर गए और 5वाँ भाई सर्वाइव कर गया हो, तो 6 बहनें उस 5वें भाई को देख के जैसा उनके अंदर जो प्रेम आएगा ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अरे ये तो क्या ही है। समझ पा रहे हैं आप मेरी तुलना? मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे भी एक भक्ति देखने को मिलती है। भक्ति वहाँ पे भी देखने को मिलती है कि अपने बड़े बेटे को मार-पीट के बिल्कुल उसको योग्य बना के और उसको सफलता के मार्ग तक पहुँचा देना, तो वो भी एक भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का एक ऐसा भी स्वरूप है कि पता ही नहीं है कि किससे प्रेम है लेकिन है। इंतज़ार है, बस सुना है कि कोई शिव हैं, जो रहते हैं पहाड़ों पे, मुझे नहीं पता कौन क्या है, बस प्रेम है। ठीक है, उनका ये मन का मिल गया तो प्रेम है, सती की कहानी है ये, उनको प्रेम हुआ ऐसे ही। सिर्फ़ उनको एक मन का मिला और उनको लगा कि अरे ये मुझे तो बस, मैं जब भी शिव को सुनती हूँ, क्योंकि उनके पिता दक्ष वैष्णव थे, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और शिव जी से बड़ी घृणा करते थे। उनको लगता था ये अघोरी आदमी जो है ये प्रवेश ना कर जाए हमारे यहाँ। हम लोग बड़े सेटल्ड लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय जो है वो बड़ा सेटल्ड, और ये अघोरी आदमी, ये तो नहाया भी नहीं है, इसके यहाँ तो भूत रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या-क्या करता है, पहाड़ों पे चुपचाप से बैठा रहता है, मंत्र जपता रहता है। शिव जी के विषय में दक्ष की ये जो दिशा वृत्ति थी वो थी। शिव जी को प्रेम हुआ जब माता पार्वती, जब दूसरे रूप में माता सती का जब आगमन हुआ, तो शिव जी पहुँच गए अपनी बारात लेके और पहुँचे तो उनको बोला गया कि अपना पसंदीदा, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि पसंदीदा गिफ्ट दे दिए तो वो साँप भी उठा के दे दी। पूरे उनको बोला गया कि ससुराल जा रहे हो तो ससुराल बहुत अच्छे से बन के जाओ। तो प्रेम है कि ससुराल जा रहा हूँ, तो पूरा जितना भी वो भस्म वगैरह था गए स्मशान में सब लपेट लिया, क्योंकि उनका वही वही उनका वो था। उनकी साहस देखी, देख के बेहोश हो गए, बोले ये किसको ले आए, है ना? फिर शिव जी को विष्णु जी ने बाद में उनको ठीक किया और अच्छे तरीके से विवाह हुआ। तो प्रेम का एक स्वरूप ऐसा भी है। प्रेम का स्वरूप एक ऐसा भी है कि ताकत इतनी कि पूरे हिमालय को उखाड़ के फेंक दे, है ना? ताकत इतनी, और सज्जनता इतनी, शालीनता इतनी कि चरणों में बैठे पड़े हैं। शरण वंदना करते हैं, कौन? हनुमान, भक्त वत्सल, भक्त श्रेष्ठ हनुमान। इतनी कैपेसिटी कि जब बोला कि हनुमान जाओ बूटी लाओ, तो बूटी के चक्कर में पहाड़ ही ले आए। इतनी कैपेसिटी, इतना पावर, है ना? वो चाहते तो क्या से क्या कर देते। वो बोलते मेरे ही भक्त बन जाओ, लेकिन फिर भी कभी भी राम के सामने वो उठे ही नहीं। माता ने बोला कि उन्होंने देखा एक बार माता सीता को कि वो सिंदूर लगा रही हैं ऑरेंज कलर का, तो बोले माता ये क्या है? तो बोला सिंदूर। क्यों लगा रही हैं? क्योंकि आपके जो ये है, आपके प्रभु हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनको बड़ा पसंद है। तो बोले पसंद है? तो हाँ, ठीक है। तो गए तो पूरा का पूरा सिंदूर ही पोत लिया उन्होंने अपने शरीर में। ये मंगलवार को आप लोग जाते हैं ना, मंगलवार आज मंगलवार है, जो ऑरेंज कलर के भगवान आपको दिखते हैं हनुमान जी।
वो इसी चक्कर में दिखते हैं क्योंकि उनको ये पता चला था कि माता सीता को सिंदूर लगाते तो भगवान राम उनको पसंद करते, तो मैं पूरा ही लगा लेता हूँ। तो भगवान राम मुझे और ज़्यादा पसंद करेंगे। भोलापन, जबकि उनसे विद्वान भी कोई नहीं था। सूर्य को जाके खा गए, है ना? सूर्य को पता है कि सूर्य क्या चीज़ है, लेकिन उसको पचा लिया वो भी बचपने में, बाकी की तो बात ही छोड़ो। है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि भक्ति जो होती है वो कब वो भक्ति की खा अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आजकल क्या है राजनीति शास्त्रियों ने इसका बड़ा हिंदी के अर्थ का बेड़ा गर्क कर दिया, अंध भक्ति में परिवर्तित कर दिया, जबकि भक्ति बिना अंधे हुए होती ही नहीं है। मतलब लोग अगर बोल दें कि अंध भक्ति है, तो अंध भक्ति आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो बड़ा नकारात्मक शब्द है। अंध भक्त नहीं होना चाहिए, है ना? अंध भक्त का मतलब ये होता है कि ब्लाइंड फेथ वाला नहीं होना चाहिए। जबकि भक्ति अगर होगी, क्योंकि भज सेवायाम धातु से बनती है भक्ति, ठीक है? उसमें कृत प्रत्यय लगता है, अभी लिखवाऊँगा ये बात। तो भज सेवायाम का मतलब जब सेवा आता है तो ब्लाइंडनेस होना ज़रूरी है। अगर आप ओपन आइज़ से भक्ति करते हैं तो फिर आप स्वार्थी हैं। आप परमार्थी नहीं हैं, आपको भक्त बनने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? और भक्त का मतलब एक ये भी होता है कि खड़ी हैं इंतज़ार में कितने वर्षों तक कि आएँगे मेरे राम और उनके उनके पैरों से भी अगर मैं छू जाऊँगी, तो मैं पत्थर से वापस स्त्री बन जाऊँगी। भक्ति है कि आएँगे मेरे विष्णु, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं पूरे ताकत के साथ उन्हें आमंत्रित करूँगा और मैं पूरे भरोसे के साथ पीढ़ियाँ नहीं देखी हैं कभी विष्णु को। जब प्रहलाद जो है, वो जब बोलता है कि, "क्या बात करते हैं आप? कैसे नहीं आएँगे मेरे भगवान?" बोले, "भगवान, ये जो तुम सुन रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आते हैं विष्णु ऐसे किसी के बुलाने पे, पहले के ज़माने में आया करता।" बोले, "ऐसा नहीं है पिताजी। मैं जब चाहूँगा, जिस समय मेरे को आवश्यकता पड़ेगी मेरे विष्णु की, मैं आमंत्रित करूँगा और मेरे विष्णु प्रकट हो जाएँगे और हो गए, कैसे नहीं होंगे। भक्ति का एक वो भी प्रकार है देवघर वाला जो मंदिर है, झारखंड वाला, है ना? कि जा डेली जाके एक लाठी मार रहा है शिव जी के ज्योतिर्लिंग पे और फिर भी भगवान प्रकट होके बोलते हैं कि तथास्तु तुम्हारा ही नाम पहले, क्योंकि भक्ति का एक वो भी स्वरूप है, कपट भाव, निष्कपट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? तो भक्ति में और इन्हीं इन्हीं सारे तरीकों को देखते हुए भक्ति से बनता है भक्ति योग। योग जब बन जाता है, भक्ति योग जब बनता है, योग का मतलब या संयोग मानिए आप एक सुंदर योग जो है, एक एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जैसे शादियाँ होती हैं, तो मान लीजिए आपकी शादी हुई होगी, जिसकी भी शादी हुई, तो एक पहले सुंदर योग देखा गया होगा ना कि फलाँ तारीख के तारीख को आपका सुंदर योग बन रहा है इनसे शादी करने के लिए। आप जाइए विवाह कर लीजिए। तो एक पर्टिकुलर योग देखा गया। तो भक्ति जो है वो एक सुंदर योग ही मानिए आप उसको एक ऐसा संयोग है जहाँ पे जो भक्त है वो अपने इष्ट के साथ इतना समर्पित हो जाता है कि वो उसी में फिर समायोजित हो जाता है। और यही समाधि तक पहुँचाने का मार्ग बताती है। यही मार्ग प्रशस्त करती है और इसी कारण भक्ति को योग में लाया गया क्योंकि भक्ति में कोई आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ ईश्वरीय साधना, आराधना और उन्हीं में अपने आप को इनपुट के तौर पे लेके जाना और उसमें प्रवेश करते-करते आप महासागर तक प्रवेश करके चले जाएँगे। भक्तों के इतने प्रकार में आपको पूरा अगर सनातन संस्कार देखेंगे तो पूरा का पूरा भक्तों में बैठा पड़ा है। गंगा जो थी आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि गंगा चाहती थी कि शिव जी से शादी हो जाए गंगा जो गंगा माता है, गंगा माता और फिर उनकी जो छोटी बहन थी हिमावन की पुत्री हैं हिमावन जो राजा उन्हीं की पुत्री हैं पार्वती, तो वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए शिव जी से परंतु शिव जी का अलग कॉन्सेप्ट था, वो बड़े अपनी चीज़ों में अलग विलग थे। तो एक भक्त गंगा भी बनी रहेगी और गंगा बोली नहीं मेरे को जाना ही नहीं है, मैं अंतरिक्ष में हूँ। आप देखेंगे रात को ना जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ऊपर एक आकाश गंगा दिखती है, वो आकाश में बहा करती थी गंगा जी। तो देशभक्ति हाँ, देशभक्ति भी आएगी इसी में आएगी। देशभक्ति का भी प्रकार है, देशभक्ति भी आएगी। कहाँ से सोच के लाते हैं बिल्कुल अलग सिद्धांत, है ना? ठीक है, बताऊँगा अभी देशभक्ति में और मातृभक्ति में, पितृभक्ति में और ये भक्ति योग में क्या डिफ़रेंस है, आएँगे हम लोग आगे इस लाइन पे। गंगा पे रहने दो। चैट बॉक्स में लिख देते हैं तो दिमाग उधर भटक जाता है। आते गंगा पे। तो गंगा जो थी उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले कैसे कौन रोके? जो भगीरथ थे उन्होंने बोला माता आना तो पड़ेगा क्योंकि बिना बहे कार्यक्रम चलेगा नहीं और गंगा भीष्म तीर मारे जब भीष्म उनने बोला कृष्ण से अर्जुन से कि अर्जुन एक काम करो तीर मारो मेरी माँ को प्रकट कर दो यहाँ पे। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और तीर मारा तो गंगा ये कुरुक्षेत्र में प्रकट हो गई जहाँ पे भीष्म थे।
तो भीष्म गंगापुत्र कहे जाते हैं ना, तो अपने बेटे को बचाने के लिए माँ गंगा वहां भी प्रकट होती हैं, हरियाणा में भी। लेकिन जब उनको भागीरथ आमंत्रित करते तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं झेल नहीं पाएगी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी छोटी बहन के समान है और पृथ्वी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो झेल ले मुझे, अगर मैं उतर गई तो अपने प्रचंड रूप में। तो बोले ठीक है, शिव जी आपको होल्ड कर लेंगे। फिर शिव जी से बात चली तो शिव जी ने कहा ठीक है, गंगा को बुलाओ। गंगा वैसे भी चाहती थी कि वो, उसका हाथ थोड़ा सा मेरे से इमोशनल कनेक्ट था, मैं अपने बालों में ही रोक लूंगी गंगा को। और गंगा के लिए यही उसके जीवन की गंगा की सफलता ही इसी में। गंगा अपने आप में सिर्फ उनको उनको ये नहीं कि मेरे से मेरी शादी शिव से हो, कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत किया और शिव जी की जटाओं में फंसी और उसमें रुक के रह गई। उन्होंने बोला मेरा सारा वेग इसी में रह जाए, और फिर वहां से गंगा निकलती है और गंगा बहती हुई आती है। तो भक्त का ऐसा, ऐसी ऐसी कहानियां हैं भक्त के रूप में। अर्जुन कृष्ण को जानते हैं कि ये भगवान, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन जो है वो कृष्ण को बतौर मित्र मानते हैं कि नहीं, ये हमारे मित्र हैं, इनसे बेहतरीन मुझे नहीं चाहिए नारायणी सेना, खुद नारायण मेरे मित्र हैं। मित्रवत व्यवहार है, और कृष्ण को स्वीकार किया। पूरी नारायणी सेना छोड़ दी और उसके बाद कृष्ण को, और कृष्ण भी कितने शार्प, उन्होंने बोला मैं सारथी बनूंगा, ताकि अल्टीमेट ईश्वर जो है वो आपकी अंतिम स्थिति तक परीक्षा लेता है। लेकिन ब्लाइंड फेथ जो होता है, अंधता जो होती है, वो अगर जीते तो दुनिया जीत जाओगे, और हारोगे तो क्या ही हारोगे। यही बस एक कॉन्सेप्ट पे चलता है ये पूरा भक्त का समाज जो है, जितने भी भक्तों का समाज है। एक चीज और मैं बताऊं, भक्ति का एक अपोजिट शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे शानदार शब्द जो मैंने ढूंढा है वो है डर, भय। ठीक है, अभी 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 डराता हूँ मैं आप लोगों को, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ आपको। भक्तों का, जैसे आपको ये अगर मौका मिल जाए कि ईश्वर से, तो हाथ जोड़ के ईश्वर को ध्यान में लाओ, हे प्रभु आइए, स्वागत है आपका, है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर अभी भूत आपके आसपास आ जाए तो फिर शंकर भगवान जल्दी याद नहीं आए। आपको पता है बाखूबी कि ये सब तो भूत उनके गढ़ है, लेकिन उस समय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ठीक है, भरणऊ रघुबर विमल जसु, ऐसे आपको हनुमान जी की याद आ जाएगी। पेपर होने जाए तो जय माँ सरस्वती, ठीक है। अलग अलग समय में अलग अलग देवताओं का याद आना, ये गलती आपकी नहीं है, गलती आपके अंदर जिन माध्यमों से इनपुट गया है उन माध्यमों की है। गलती उन समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों की है जिन लोगों ने सही इनपुट, आजकल तो खुद पंडित जी लोग मांसाहारी होते चले जा रहे हैं, बहुत बड़ा समाज साम्राज्य जो है वो मांसाहार को लेके जा रहा है। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट अगर आप देखते हैं तो आपके कर्म में, आपके धर्म में, और ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण ऐसा नहीं कि कोई विशेष जाति है, हर व्यक्ति जो कर्म से अपनी दिशाओं में इस तरीके से प्रस्तुत करे कि वो ईश्वरीय साधना में लिप्त हो जाए, और ईश्वरीय साधना ही तो भक्ति है। उसी साधना को, अब जैसे होता क्या था, क्यों जानते हो चीजें कब से बिगड़ी? उत्तर वैदिक काल तक तो चीजें, मतलब वैदिक काल तक चीजें जो है वो ठीक चली थी। लेकिन उसके बाद जो है, उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आता है तो आप देखेंगे पुराणों के काल की शुरुआत से कष्ट का कारक बनता चला गया पूरा संप्रदाय, जो पूरा ये सनातन क्योंकि इसमें डर पैदा किया जाने लगा। बलि दीजिए, बलि दीजिए का मतलब, बलि का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन बलि का मतलब कैसे समझाया गया कि आप आइए और किसी चीज को काटिए और काट के उसका मांस खाइए, ये बलि है। काली माता बिना मांस के तो स्वीकार ही नहीं करती। ये सब मतलब एक एक अंधविश्वास की तरफ अग्रसर कर दिया और भक्ति के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। भक्ति का बहुत सारा उद्देश्य है, कई प्रकार की भक्ति होती है, उन सबका अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप में करेंगे। परंतु हमें जो जो सिस्टम समझना है वो सिर्फ ये है कि भक्ति के जस्ट अपोज में डर सबसे खतरनाक चीज है। यानी अगर आपके मन में भय है तो आप भक्त नहीं बन सकते। सबसे पहले भक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे अष्टांगा प्राप्त करने के लिए क्या अगर आपके अंदर हो तो आप अष्टांगा नहीं प्राप्त कर सकते? कोई बता सकेगा? हठ योग, अगर आप हठ योग की समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या हो तो आप हठ योग की समाधि नहीं प्राप्त कर सकते? अपोजिट क्या है? अष्टांगा बताओ, अष्टांगा में ऐसा क्या है कि रहेगा तो आप कभी नहीं? प्रत्याहार। हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार? और कोशिश करो, कोशिश ठीक ठीक है, ट्राई करो, कुछ तो बोलो। सर, पंच क्लेश, अविद्या, इस हम्म टाइप। जो भी पतंजलि को आप देखेंगे ना तो समाधि पाद में वो शुरुआत के 20-25 श्लोक में वो यही बात बताते हैं कि पंचक्लेश है, चित्त है, उसकी वृत्तियां हैं और तमाम चीजें हैं। प्रत्याहार भी ठीक कह रही हैं रूपाली जी की, प्रत्याहार भी इंद्रियों से संबंधित सारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से आपके समाधि में बाधक बनने वाला है।
हठ योग में इसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, हठ योग के बाधक तत्व अलग तरीके से डिस्क्राइब किए गए। वैसे ही भक्ति में अगर बाधक देखते हैं आप, तो उसमें भय बहुत बड़ा है। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा कि किसी के में इतनी हिम्मत है कि शनि भगवान को कुछ बोल दे। किसी की में इतनी हिम्मत है, अभी डर के मारे देखो, शनि अगर अगर किसी ने बोल दिया कि अरे जाओ, तुम्हारा शनि बेकार है, तो आपको लगे कि हे भगवान, शनि भगवान के दिन मैं देखा हूँ, लिटरली मैं देखा हूँ कि एक एक दिन एक दुकान पे कुछ सामान लेना था, और वो उसकी दुकान पे आ गया एक, वो टीने को, मतलब जो टीन समझते हो, जो तेल वाला जो टीना होता है जिसमें तेल गैलन जिसमें आता था, उस टीन को पीट पीट के 2 हाथ बना रखा है, 2 पैर बना रखा है, और उसको ऐसे काट दिया कि वो मुंडी सी दिख रही है, और उसको सरसों के तेल में डुबो डुबो के ला के और ले आओ बेटा। मैंने पूछा, इलेक्ट्रिक की शॉप थी, मैंने पूछा भाई ये कौन है? तो वो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा, वो बोला ये आज शनि भगवान है, ये तेल में डूबे हो। तो फिर मैंने पूछा फिर, तो बोले कि पैसा दीजिए। तो दुकानदार ने तुरंत निकाल के 10 की नोट दी। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले तो मना कर दिया था, एक और आई थी वो बेचारी, वो औरत थी, तो उसे मना कर दिया कि खुले नहीं है, इसे खुले नहीं है, और इसके इनके लिए 10 रुपए का नोट। तो उसने बोला कि नहीं, शनि भगवान का है ना, तो शनि भगवान को मना नहीं करते। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तुम और तुम्हारे शनि भगवान दोनों ही जो है, वो तुम्हारे इसी चक्करों में तुम्हारे बिजनेस। मैंने उससे पूछा कि भाई ये शनि भगवान को तेल में क्यों रखते हैं? तो जो वो था, आदमी था, तो पूरा गुटखा उटखा खाए हुए था, वो ऐसे ही था, मतलब वो पार्ट टाइम बिजनेस था उसका, वो मैं समझ में तो आ गया था। तो वो बोला है कि मैं नहीं बताऊंगा, बड़े गुरुजी बताएंगे। बड़े गुरुजी कहाँ बैठते हैं? वो मंदिर पे बैठते हैं। ठीक है, मंदिर पे बैठ, ठीक है, बड़े गुरुजी भी, मैं कहा चलो अब हो सकता है बड़े गुरुजी हो, मैं ऐसा नहीं है कि उनके लिए अटखेलियाँ उड़ा रहा हूँ, या शनि भगवान से मैं ऐसा लग रहा है कि मैं उनको पिंचअप कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज जो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप भक्त नहीं बन सकते। आप भय बिन होत न प्रीत, ये सत्य है। जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत। प्रेम बिना डर के नहीं होता, लेकिन भक्ति में प्रेम डर का होना एकमात्र चीज है। बाकी सारे प्रेमों में डर का होना बहुत जरूरी है। 3 दिन हुआ क्या कि सुंदरकांड आप जब पढ़ेंगे तो लास्ट में ये चौपाई आती है कि समुद्र के पास गए, रामेश्वरम धाम की स्थापना की, पूरा पूजा किया 3 दिन तक, और बोले समुद्र देवता बड़ी कृपा होगी, रास्ता दे दो, सीता को लेने जाना है, मेरी पत्नी को रावण हर के चला गया। तो समुद्र देवता पे कोई फर्क ना पड़े। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो वही बोले कि जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, राम गुस्से में आए और बोले कि भय बिन होत न प्रीत, बोला मार के धनुष से, तीर से इस समुद्र को ही सुखा दूंगा मैं। समुद्र सूख जाएगा तो मैं आराम से टहलते हुए चला जाऊंगा श्रीलंका। तब जब उन्होंने प्रत्यंचा पे तीर चढ़ाने के लिए अपने तीर को निकाल लिया, तो समुद्रदेव प्रकट हुए, बोले प्रभु भारी मिस्टेक हो गया, आप जो है मेरे को मत सुखाओ, क्योंकि मैं सूखूंगा तो कई सारे प्राणी मर जाएंगे, लिहाजा ये कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। आपके ही टीम में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनको ये आशीर्वाद प्राप्त वैसे तो है श्राप, लेकिन आपके लिए आशीर्वाद का काम करेगा। उनसे बोलो कि पत्थर फेंके और उस पे चले जाओ। अब चलो एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, कि सारे के सारे जो बंदर थे वो राम भक्त थे, और नल और नील को आशीर्वाद ही प्राप्त था कि पत्थरों के ऊपर राम राम लिख के डालना है। तो जब बंदरों ने राम राम लिख के डाला, तो बाकी बंदर उस राम नाम पे पैर रख के कैसे चले गए? क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आइए भक्ति की शुरुआत करते हैं। इसका उत्तर है किसी के पास तो भी बताओ, नहीं तो ढूंढ के लेके आना। मेरे पास ऐसे रामायण में तकरीबन 100 से ज्यादा प्रश्न है कि आपकी बुद्धि हिल जाएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो। टेक्निकल क्वेश्चन है जो खुद ही पढ़ते पढ़ते इन्वॉल्व, मतलब चीजें निकल के आती है। नवधा भक्ति का जो सबसे बेहतरीन वर्णन अगर आप देखते हैं, वैसे तो गीता में भी है नवधा भक्ति का वर्णन, लेकिन रामायण की नवधा भक्ति मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि 2 कारण। एक तो अवधि भाषा जो है वो हमारी भाषा से बहुत मिलती जुलती है, हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आती है। रामायण पूरी अवधि में लिखी हुई है। रामचरितमानस, रामायण तो संस्कृत में है, तो रामचरितमानस जो है ना, वो उसमें ऐसा लगता है जैसे वो रैप चल रहा हो। रैप गाने आप सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो रैप चल रहा हो। बड़ा शानदार लिखा है कि नवदा भगति कहाऊं तो पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, कपट तज ज्ञान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन भजन सुबेद प्रकाश, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समय मैं जग देखा, मोह मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई प्रदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मैं मम भरोसे ही हरस नदीना, नव महु एकल जिन के देहि, नारी पुरुष सराचर को ही, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति होई, तो कहूँ अज सुलभ भई सोई।
ये नवधा भक्ति का सारा श्लोक है, मैं लिखूंगा आपके साथ में, आप लिखेंगे तो। और यहीं अगर आप उसमें चले जाते हैं, गीता में चले जाते हैं, तो गीता में इसका इसका जो है नवधा भक्ति, वहां पे भी वर्णन है ना। तो गीता में भी इन्हीं सारी बातों का वर्णन है कि श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्थ है, वंदन है, दास्य भाव है, साक्ष्य भाव और आत्म निवेदन है। तो ये गीता का जो नव भक्ति है, नवधा भक्ति है, उसमें है। दोनों चीजों में सेम सिमिलरिटी है। लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कितने बेसिक पॉइंट से शुरू किया रामायण ने, ये बड़ा शानदार है। प्रथम भक्ति संतन, संतों के सिर्फ साथ हो जाओ तो भक्ति शुरू हो जाती है, संतों के सिर्फ साथ हो जाओ तो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या हो जाती है, अभी आप सुन रहे हो ना, तो भी आपकी भक्ति हो रही है, आपके आपके बैंक अकाउंट में पॉइंट से जुड़ने शुरू हो चुके हैं। जैसे वो गेम आता है ना जिसमें आप खेलते हो, पॉइंट जुड़ता है तो पैसा मिलता है, ऐसे गेम्स आ गए हैं आजकल कि आप खेलो खेलो, पॉइंट जुड़ता जाएगा, फिर वो पॉइंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉइन में, पैसा मिलता है। तो वैसे ही है आपका बैंक अकाउंट, जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है। मैं आपको हनुमान जी की कहानी सुना रहा हूँ, तो मेरे को लाभ मिल रहा है, मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, आपके भी अकाउंट में पैसा आ रहा है, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भक्ति योग। हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, भक्ति योग। आधा घंटा ओपनिंग सेरेमनी निपटा दिया और आधे घंटे में भक्तियों को क्लोजिंग सेरेमनी खत्म कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सटीक चल रहा है हम लोग अपने टाइम जोन के हिसाब से। लिखना शुरू कीजिए। रुद्रांश योग केंद्र, आज तो आपने नाम बदल दिया अपने आईफोन का। परमानेंट सॉल्यूशन, इसका सर मतलब। बच्चों को मैंने मुझे नहीं आता, मैं कहा मेरा नाम डाल दो, तो वो गूगल आईडी से उन्होंने वही डाल दिया। हाँ ठीक है ठीक है। अवचेतन मन, इसका मतलब प्रखर है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है नेट निकाल लेने की। थोड़ा सा फोकस कर जाएंगे तो। अवचेतन मन का मतलब ये होता है कि यदि किसी को अध्यापक कोई बात बोल दे और वो 2-3 दिन तक दिमाग में चलती रहे, इसका मतलब ये है कि चेतन भी तेज है और अवचेतन भी चल रहा है। ठीक है, और अध्यापक ऐसे लोगों को पिन करते रहते हैं, उन्हें पता होता है। ये सब बीएड में हम लोग पढ़ाते थे, बीएड मैंने पढ़ाना छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि बीएड के सिद्धांत में इसमें किताब आती है ज्ञान मीमांसा, 1 साल तक मैं पढ़ाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। वहाँ दिक्कत ये होती थी कि आजकल क्या है ना कि सारे टीचर्स जो आते हैं बीएड वाले, वो बेचारे अंग्रेजी में आते हैं। ठीक है, और ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा सब्जेक्ट ही हिंदी का है, संस्कृत का है। तो प्रिंसिपल्स वगैरह, मेरी कुछ फोटोज मैं आपके साथ कभी साझा करूंगा, प्रिंसिपल्स वगैरह पकड़ लेती थी बीएड वाली, और आके फिर पहले टीचरों को बैठा के पढ़ाना पड़ता था, तो उसका पैसा नहीं मिलता है। बच्चों को पढ़ाओ तो उसका पैसा मिलता था, टीचरों को फिर वो टीचर बैठ जाते थे कि सर हमें भी थोड़ा हमारा विषय भी क्लियर हो जाए। अब उसमें फ्लो फ्लो में 2-2.5 घंटा निकल जाता था, इधर योग की क्लासेस छूट जाती, मैंने छोड़ दिया पढ़ाना। ज्ञान मीमांसा बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कैसे छात्रों को पिंच आउट करके निकाल लेते हैं कि कौन सा छात्र क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसके सोचने की क्षमता क्या है। तो मैं उस दिन, जिस दिन आपने मेरे से ये बात कही थी ना कि हर बार रह जा रहा है, किचन में सब चिपका रखा है मैंने, फिर भी रह जा रहा है, मैं उसी दिन समझ गया था कि दिमाग तो तेज है, लेकिन अवचेतन मन बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस किए हुए। किसने क्या बोला, हाउ डेयर ही, कैसे बोला, ये जब तक दिमाग में रहेगा तब तक किताब, मतलब दिमाग हल्का रहना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए जो सबसे सिंपल चीज़ है वो है कि आपके दिमाग में इनपुट ही ना आए, बाकी बाहरी कोई इनपुट ना हो। फोन लगा के किसी को, हाँ और बताओ क्या हाल है मौसी का, मौसी के बेटे की बहू का क्या हाल चाल है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, आउटकम ही नहीं है, इनपुट होना ही नहीं चाहिए, किसने क्या किया, आई डोंट केयर। मेरा काम सिर्फ ये है कि सुबह उठो, योगा करो। क्लाइंटों से हम लोग मिलते हैं सुबह से शाम तक में, अब प्रतिदिन योगा टीचरों का ये जो लाइफ है, सुबह से शाम तक 50 क्लाइंटों से मिलते हैं, और मिलते मिलते ऐसा नहीं होता है कि वो बेचारा अपनी कहानी बता रहे तो आप सुनो और उससे आके घर में प्रभावित हो जाओ, अपने घर में प्रभावित हो जाओ। मैं ऐसे कितने महिला योगा टीचरों को जानता हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बड़ा मतलब अभद्र लगता है ये कहते हुए कि दूसरों की कहानियों से प्रेरित होकर खुद का डाइवोर्स कर लिया महिला अध्यापिकाओं ने। मैं ऐसी 2 महिलाओं को जानता हूँ जिनका जो है अच्छा खासा करियर योगा के चक्कर में बना, और बिगड़ भी गया, मेंटल खुद ही पेशेंट बन गई वो। ठीक है, तो इसलिए, और पुरुषों का ऐसा नहीं है, पुरुषों का ऐसा रहता है कि ठीक है आया तो, हालांकि सारी महिलाओं का भी नहीं है, महिलाएं भी बड़ी बहुत अच्छे अच्छे पदवी पे जा रही हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि दिमाग में चीजें चलती रहे। आइए लिखते हैं, भक्ति की तरफ प्रवेश कीजिए। सबसे पहला लिखिए भक्ति, भक्ति शब्द, भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बन जाता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखा कीजिए, एक विषय के लिए 20 पॉइंट पर्याप्त है आपके लिए। 3 प्रत्यय लगा किसमें, भज सेवायाम धातु में। और ये धातु कहाँ है, कौन बताएगा धातु कहाँ है, अरे बोलो, ये सारी धातुएं कहाँ हैं। अरे संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत में नहीं जी,
और कुछ और, थोड़ा सा जोर जोर लगाओ, थोड़ा बहुत और आसपास। योग शब्द किन किन धातुओं से बना है? हाँ, योग धातु से। व्याकरण, महाभाष्य। राज किरण जी टॉप करेंगे। इनके कई सारे संदेश भी रहते हैं ना। राजकुमारी लोधी भी है, ये कौन है? इनका भी बड़ा शानदार शानदार रहता है। हाँ। पाणिनि जो है, पतंजलि के गुरु जी, उनका काम ही था ये अष्टाध्यायी में लिखना। पाणिनि की किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और उसने उस किताब में उन्होंने क्या किया है, धातुएं दी हैं, बहुत सारे शब्द दिए हैं, उन्हीं के अर्थों में से निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे अंग्रेजी में कोई भी चीज पढ़ोगे ना तो वो बताता है कि लैटिन भाषा के फला शब्द से बना है। जैसे फिलोसफी शब्द ही है, तो लैटिन भाषा के फिलोस और सोफिया का से मिलके अंग्रेजी भाषा का शब्द फिलोसफी बना है ना। वैसे ही हिंदी के और संस्कृत के सारे शब्द जो है वो किधर से आते हैं? तो पाणिनि के व्याकरण से आते हैं। तो पाणिनि के व्याकरण में भज सेवायाम धातु है। उसमें प्रत्यय, प्रत्यय जानते हो क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग जानते हो कि नहीं? हाँ, एक जो पहले लग यस जाए, एक सर। जो बाद में लग जाए। ठीक है। जैसे ता अगर प्रत्यय लगता है तो अधिकता, चंचलता, हर बात के अंत में ता रखता चला जाता है। ठीक है। और कुछ चीजें होती है जो पहले लग जाए, जैसे अभी, अभिसार, अभिजीवन। तो ये हिंदी है, जनरल हिंदी है, ये सब तो आपको आनी चाहिए। तो क्या लिखा? बज सेवा, तीन प्रत्यय। थोड़ा सा योग को यहीं पे दोहरा लेते हैं। योग में आइए फटाफट। योग योग किन किन धातुओं से मिलकर बना है? क्विकली। युज धातु से। हाँ, युज युज धातु धातु से। कौन कौन से उसमें, युज युज में क्या क्या अर्थ है? युज धातु से हाँ, उपसर्ग युज लगता है। संयमी, युज समाधि और युजर योगे। युज ही योग है, बहुत संयोगो। हाँ। युजरादिगण, हाँ, रुद्रादिगण। वो तो लेसन्स का नाम है, रुदादी गढ़ी, चुरादी गढ़ी, दिवादी गढ़ी। ठीक है। हम्म। उसमें ये युज धातु आता है तीनों, तीन बार। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इसका अर्थ होता है, बच से व्यायाम का अर्थ होता है सेवा, उपासना, पूजा इत्यादि। सेवा, उपासना, पूजा इत्यादि। आगे लिखिए। नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र, नारद को सबसे शानदार भक्त माना गया है, जान लीजिए। उन्होंने स्पेशली इम्फेसिस जोर दिया था विष्णु भगवान पे। मैं जीवन भर नारायण नारायण करूंगा, मेरे को भक्त का श्रेष्ठ बना लो। और एक बार उनकी परीक्षा हुई, बड़ी फनी परीक्षा थी। कौन कहानी सुनाएगा? किसी को ये कहानी याद है? मैंने सुनाया है ये कहानी कि नारद जी को बंदर की शक्ल बना के भेज दिए, उनको एक कन्या पसंद आ गई, तो उनको पहुंचा के भेज दिया, बोले जाओ। ठीक है जाओ। और बेचारे वो पहुंच तो गए, वो भक्त वत्सल थे, लेकिन उनको बंदर की शक्ल बना दी। और कन्या जो है, और उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मेरे को अच्छा बना दो। और विष्णु जी उनका अहंकार तोड़ना चाहते थे, बोले नहीं, तुम्हारा ये सब कार्य नहीं है, ये सब फोकस नहीं, अच्छा नहीं लगता तुम पर। बना दिया। तो शंकर भगवान और फनी, उन्होंने अपने दो गणों को भेज दिया। बोले जाके नारद को शीशा दिखा के आओ, आईना दिखाओ, मतलब वो जल दिखाना। नारद जी क्या बात है, आज तो ये कन्या आपकी तरफ देखी ही नहीं। नारद जी बोले मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ फिर भी नहीं देखी। बोले सुंदर तो दिख रहे हो, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी देख लो। नारद जी ने खुद को पानी में देखा, बड़े क्रोधित हुए, श्राप दे दिया अपने इष्ट को। तो बड़ा जान लो, भक्त में बड़ी ताकत होती है। भक्त चाहे तो अपने भगवान को श्राप दे दे, उसी की भक्ति से उसी को श्राप मिला। वो आपने सुना है, शंकर भगवान एक ही तो असुर के चक्कर में पड़े बेचारे। बाकी ब्रह्मा जी तो कई असुरों के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन शंकर भगवान एक ही असुर के चक्कर में पड़े। और फिर उसको विष्णु भगवान को फिर वो मोहिनी अवतार लेना पड़ा, जाके उसको बोले नाचो। है ना, वो अग्नि वाला जो था, कि उसके वो बोले किसी भस्मा, किसी को छू दूं तो भस्म हो जाए। तो मोहिनी अवतार लिए, बोले चलो मेरे साथ नृत्य करो। और नृत्य करने के लिए लगा लिया सर पे, और जैसे ही सर पे लगाया खुद ही भस्म हो गया। तो शंकर भगवान भी ऐसे एक ही राक्षस के चक्कर में पड़े। बाकी हालांकि ये शंकर भगवान से नहीं कहानी, भस्मासुर की कहानी अलग है। शंकर भगवान के राक्षस का क्या नाम था जिसके चक्कर में वो पड़े थे? पूरा पृथ्वी को उसने, पृथ्वी चुरा के तीन त्रिपुर बना दिया था, त्रिपुर लोग। कोई बता सकेगा? अरे जब कहानी नहीं याद करोगे तो कैसे चलेगा काम? सुनाओगे सर, क्या, पढ़ाओगे क्या? टीचर बनने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि सब्जेक्ट आना जरूरी है। टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट थोड़ा आना चाहिए, कहानी ज्यादा आनी चाहिए। क्योंकि 6 महीने में आपको कोर्स का कंप्लीट करना होता है, जिसे हम लोग 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। इसे जब यूनिवर्सिटी में जाओगे आप, तो इसे 6 6 महीने, साल साल भर में पढ़ाना होता है। तो एक लेक्चर आधा घंटा चलेगा तो 45 मिनट कहानी ही चलती है। ठीक है। और तभी अच्छे टीचर बनोगे, नहीं तो बोरिंग टीचर हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढूंढ के लाना क्या लिखता है भक्ति योग, लिखिए। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, पूजा दिष्ट अनुराग इति पराशर्य। क्या हुआ स्वाति? लिखो। पूजा दिष्ट अनुराग इति पराशर्य। पराशर्य से एक नाम याद आ गया, पराशर ऋषि का।
पराशर ऋषि के पुत्र कौन थे? वेद व्यास जी। हाँ, वेद व्यास जी, बहुत बढ़िया। राजकुमारी लोधी जी, जेआरएफ निकालो इस बार, है ना? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलते रहो, बीच बीच में जब बोलते रहोगे ना, सब्जेक्ट से, ये नहीं कि दार्शनिक मत बन जाना, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। पूजा में अनुराग होना ही भक्ति। हाँ, भी आएगा राजकिरण जी। लिखा, लिखिए, भगवान की पूजा में यही जो अर्थ लिख रही है राजकिरण जी। दिष्ट अनुराग, दिष्ट अनुराग बड़ा शानदार शब्द है। दृश्यमान प्रेम, देखिए, दृश्यमान प्रेम, इसी बात को शांडिल्य ने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। शांडिल्य बोले मैं भक्त बढ़िया हूँ, और नारद बोले मैं भक्त बढ़िया हूँ। दोनों ने अपना अपना एक किताब लिखा, दोनों ने सूत्र ही लिखा। शांडिल्य भक्ति सूत्र भी ऐसे 60 70 80 श्लोक वाली किताब है, और नारद भक्ति सूत्र भी बहुत छोटी सी पतली सी किताब है। दोनों ही आपके एक सब्जेक्ट में है, आपके नारद भक्ति सूत्र तो है। लिखिए, क्या लिखा आपने? भगवान की पूजा में दिष्ट प्रेम, दिष्ट उपासना, और उससे उपजा प्रेम ही भक्ति है। ठीक है, आगे लिखिए। शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा है, महर्षि शांडिल्य ने, शांडिल्य गोत्र जो होता है वो सबसे उत्तम गोत्र होता है इसी भक्ति के चक्कर में। पृथ्वी पे हर, आप सभी लोगों को अपना गोत्र तो पता है ना, आप किस ऋषि की संतान है, ये पता है किसी को? सबको अपना अपना गोत्र पता है? बताओ बताओ फटाफट अपने अपने गोत्रों का नाम। देखे कोई यूनिक ऋषि की उपज है यहाँ पे। सर चवन गोट ब्राह्मण। चवन, सर चलो। चवन चवन ऋषि। ऋषि जो थे, जो च्यवनप्राश वाले, ठीक है। मतलब उनका सबसे फेमस ये था च्यवनप्राश। हाँ, और कोई? कश्यप सर। कश्यप, चलिए, फेमस है। और कश्यप। कश्यप के अलावा और आइए कुछ और। सबको पता, किसको नहीं पता है ये बताओ अपने ऋषियों का नाम जरा। किसको किसको नहीं पता है, ईमानदारी से? अरे स्वाति, तुम्हें नहीं पता किस ऋषि की उपज हो? हर आदमी किसी ना किसी ऋषि की उपज है, समझे? तो जिस जिस भी ऋषि का परिवार है हम लोग, जैसे तुम्हारे पापा के पापा के पापा के परदादा के दादा के, ऐसे करते करते जाओगे ना तो वो ऋषि तक पहुंच जाएंगे। ये जो लोग कश्यप बता रहे हैं, ये सब कश्यप के ही, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, ऐसे होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे यहाँ अगर आप जाएंगे तो मेरा वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ वाले वशिष्ठ, यानी मैं गोत्र से ही योगी हूँ, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि हर आदमी का ऐसा ऐसा गोत्र होगा, अपने गोत्र को ढूंढ के निकालेगा। ऐसे शांडिल्य गोत्र को, शांडिल्य को सर्वोत्तम गोत्र माना जाता है। सर्वोत्तम इन द सेंस कि शांडिल्य गोत्र के जो उत्पन्न हुए लोग होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो भक्त वत्सल थे, शांडिल्य। ठीक है, शांडिल्य के अनुसार आत्म प्रेम, आत्म प्रेम के मार्ग में उत्पन्न हुए अवरोध और उसको समाप्ति के कारक तक पहुंचा सकने वाली विधा का नाम भक्ति है। मार्ग में उत्पन्न हुए अवरोध और उसे समाप्ति के कारक तक पहुंचा सकने की विधा का नाम भक्ति है। यानी कि यदि ऐसा है, हाथ से अप्रोत होना ही भक्ति है। हाँ, ठीक है, हृदय से। ठीक है, आगे लिखिए। महर्षि गर्ग, गर्ग ऋषि के अनुसार, गर्ग गौतम शांडिल्य, ये याद रखना, ये तीन ऋषि जो थे, ये गोत्र सर्वोत्तम गोत्र माना जाता है। लिखिए, गर्ग ऋषि के अनुसार ईश्वर के गुणों का श्रवण और उसमें प्रेम हो जाना ही भक्ति है। जैसे मैं भी कहानी सुना रहा था तो किसको किसको मजा आ रहा था। जिसको बड़ा मजा आता है ना कहानी सुनने में, इसका मतलब ये है कि वो गर्ग ऋषि के अनुसार भक्त है। यानी कथाओं में जिसे आनंद आता है, और जो लोग कथाओं में बोर होते हैं तो उनका उनका उनके भक्त का अलग प्रकार हो सकता है। वो अलग प्रकार के भक्त सब है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई भक्त नहीं हो सकता। हर आदमी भक्ति है, भक्त को अपने अंदर छुपाया हुआ है। आगे लिखे। शांडिल्य नहीं, शांडिल्य नहीं कहा है सा प्राणुरक्ति ईश्वर है। शांडिल्य ने ही कहा है सा प्राणुरक्ति ईश्वर है, अर्थात ईश्वर के प्रति अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। सा प्राणुरक्ति ईश्वर है। विवेकानंद के अनुसार ईश्वर की खोज भक्ति है। विवेकानंद के अनुसार ईश्वर की खोज भक्ति है।
और आज द ग्रेट विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस का है। रामकृष्ण परमहंस भी अपने लेवल के ही भक्त थे। वो तो रोने लगते थे, मन बजाते थे, और ठाकुर बोला जाता था रामकृष्ण परमहंस को। तो जाते थे और काली माता के सामने भर भर के रोते थे, खाओ, नहीं खाओगे तो नहीं खाऊंगा मैं, और 3 3 दिन तक खाना छोड़ देते थे। अब तो पता नहीं कलकत्ता की जनता जो है, बंगाल की जनता, पता नहीं कैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की परंपरा को भूलती जा रही है। नहीं तो अगर आप जाएंगे वहाँ काली मंदिर में, बड़ा भव्य, बड़ी ऊर्जा रहती थी। और माता आती थी, खाती थी, नहीं खाए तो खाना ही ना खाए, और फिर खा जाती थी। और इसको किसी और ने नहीं, खुद ठाकुर की पत्नी ने, यानी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा है कि मैं कई बार देखी हूँ कि माता काली आके और खुद खिला रही है रामकृष्ण परमहंस को, लो तुम खाओ। ऐसा होता था, ऐसा प्रेम था उनका। ठीक है, तो भक्तों में आधुनिक भक्तों में अगर मैं किसी की बात करूंगा जो अभी अभी हालिया दिनों में हुए हैं, तो रामकृष्ण परमहंस से बेहतरीन कोई भक्त नहीं हुआ जो ईश्वर का साक्षात्कार इस स्वरूप में किया। ठीक है, बड़े शानदार भक्त थे। आगे आज उन्हीं की जयंती है। आगे लिखिए, भक्त योगी। भक्त योगी दो प्रकार की भक्ति, दो प्रकार की भक्ति से ईश्वर प्राप्त करता है। दो प्रकार की भक्ति से ईश्वर प्राप्त करता है। पहला है गौड़ी और दूसरा है पराभक्ति। गौड़ी और दूसरी है पराभक्ति, और ये दोनों अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। गौड़ी भक्ति एवं पराभक्ति। गौड़ी भक्ति एवं पराभक्ति। गौड़ी भक्ति को क्या बोलते हैं? हेतु। हेतु की भक्ति। हेतु का मतलब कारण। ठीक है, हे प्रभु मैं आपको 1 किलो लड्डू खिला रहा हूँ, मेरे को पास करा दो, ये वाला कारण, कारण वाला भक्त। ठीक है, गणेश जी को 1 किलो लड्डू, और हनुमान जी को 1 किलो बूंदी, और ऐसे ऐसे सबका बांट रखा है ना, कि शंकर भगवान क्या धतूरा से खुश हो जाते हैं, भांग से खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए भांग, उनको थोड़ी बूंदी चढ़ाओगे। ऐसा थोड़ी है यार, वो सब चीज हर हर आदमी सबसे खुश होता है। ठीक है, आपको आपको तो वही तो मैंने आपको बताया कि एक बिल्वपत्र से शिव आते हैं, डिपेंड करता है आप उनको बुलाओ कैसे। ठीक है, तो हेतु की भक्ति होगी। दूसरा जो पराभक्ति, इसको बोलते हैं अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति, बियॉन्ड योर होरिजन, कुछ न लेना न देना, सिर्फ उसी में डूबे रहना। आओ, कैसे नहीं आओगे, और ईश्वर आते हैं। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको मैं एक बड़ी गजब की बात बताता हूँ। आज तक आपके योगा क्लाइंट को ऐसा नहीं हुआ कि उसका हार्ट अटैक आके और वो मर जाए, होगा भी नहीं। क्योंकि आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, इस परंपरा के साधक लोगों ने इसमें इतनी ऊर्जा भर रखी है, इतना इतना, ऐसी गाड़ी है जिसमें बेतहाशा पेट्रोल भर दिया गया है, आप चलाते रहो, आपको तेल भराने नहीं जाना कभी। तेल भराने का मतलब इतनी एनर्जी भर रखी है योगा के क्षेत्र में, कि आपको, आप ऊर्जा ना भी लाओ ना, तो खर्च भी करते रहो तो भी इसमें बहुत ऊर्जा है अभी, समझे। लेकिन आपका भी कर्म बनता है कि आप भी थोड़ी ऊर्जा का योगदान दो इसमें। आगे देखिए, हेतु की भक्ति को दो हिस्सों में बांटते हैं। हेतु की भक्ति जो है वो दो हिस्सों में बंटती है, दो प्रकार की होती है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है जिसको नवधा भक्ति बोलते हैं, इसको वैधि भक्ति भी बोला जाता है। वैधि भक्ति, वैधि भक्ति। और दूसरी है रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति। वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। अब जो वैधि भक्ति है इसका 9 प्रकार है। वैधि भक्ति का 9 प्रकार है, इसी को नवधा भक्ति भी बोलते हैं। भगवत महापुराण के 7/7/5/23, 7 5 23। ठीक है, लिख लीजिए, भगवत महापुराण के 7/5/23 में लिखा गया है। ये गीता में भी है, नौधा भक्ति। ठीक है, 1 2 3 4 करके, और बिल्कुल इसको घोल के पी जाना, अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहला है श्रवणम कीर्तनम। देखिए, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, यानी विष्णु भगवान का स्मरण है। बेसिकली भागवत पुराण है तो इसलिए विष्णु भगवान का नाम आता है। नौदा भक्ति लिख लीजिए, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य एवं आत्मनिवेदन। रिपीट कर रहा हूं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य भाव साख्य एवं आत्मनिवेदन। ठीक है,
श्रवण भक्ति, सुन के ईश्वर के विषय में जो बातचीत चलती है, उनके गुणों को देख के, जैसे टीवी पे महाभारत देख रहे हो वो भी भक्ति है, रामायण देख रहे हो वो भी भक्ति है, विष्णु पुराण देख रहे हो वो भी भक्ति है, क्योंकि देख के सुन रहे हो और सुन सुन के रोम रोम पुलकित हो जा रहा है। कान में बेस बड्स लगा रखा है आपने, ईयरफोन लगा लिया और आपने शिव जी का ट्रांस चला लिया, ठीक है। चाहे वो उसमें पैराडॉक्स गा रहा हो, चाहे उसमें बादशाह गा रहा हो, चाहे वो पूरे डीजे पे गा रहा हो, लेकिन अगर वो गाना सुन के आपके रोम रोम में पुलकन हो रहा है तो वो श्रवण भक्ति के तहत अगेन आ जाता है। यानी किसी भी माध्यम से, माध्यम जो भी हो, ईश्वर को याद करने की जो क्षमता है वो श्रवण भक्ति है। सुन के जो जिससे प्रेम उपजता है ईश्वर के प्रति, वो श्रवण है। कीर्तन में आप खुद ही गाने लगते हो, जब अगला गा रहा है तो आप चले गए, हरि कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा कृष्णा ये हो रहा है, तो आप पहुंच गए, तो वो कीर्तन के तहत आ जाता है। ठीक है। कीर्तन के बड़े शानदार उदाहरण थे चैतन्य महाप्रभु, जो आधुनिक आधुनिक समय में हुए, उनका काम ही था कीर्तन करते रहना। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कीर्तन के उदाहरण। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न में से फलाने किस भक्ति से संबंधित थे। ठीक है। ऐसे पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती है। स्मरण जो होता है, स्मरण का मतलब होता है ईश्वर के नाम को बार बार याद करना, हमेशा उनको याद करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जपा करता था प्रहलाद, बच्चा जो था, वो हमेशा जब भी कुछ हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही उसका मंत्र था। वो ईश्वर को बार बार याद करता रहता था, स्मरण भक्ति उसको बोलते हैं। मार्कंडे भी जो थे वो कीर्तन, मीराबाई, हाँ मीराबाई भी ठीक है। और मीराबाई वैसे बहुत हद तक प्रेमिका के तौर पे ज्यादा वो जानी जाती है कीर्तन वाले में। नारद को भी कम रखते हैं कीर्तन वाले में, जबकि वो दिन भर नारायण नारायण करते रहते हैं। बहरहाल, हाँ पहुंचे हम लोग। हम लोग पहुंचे स्मरण पे। ठीक है। तो इसमें कीर्तन हो गया, स्मरण भक्ति। स्मरण का मतलब होता है याद करते रहना। तो मार्कंडे की मैं बात बता रहा था, मार्कंडे जो बच्चा था, मार्कंडे ऋषि जो हुए बाद में, वो शिव को याद करते रहते थे। जब भी कुछ हो तो शिव, मेरे शिव आएंगे, शिव ही करेंगे, शिव ही जाने क्या है। शिव जी जब काल 13 साल उम्र थी, 13 साल के बच्चे को यमराज गए लेने के लिए, बोले ये स्पेशल बच्चा जा रहा हूँ मैं ही लेने के लिए। पहुंचे तो वो जाके शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया ऐसा। मार्कंडे शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया, बोले नहीं नहीं मेरे को मत लेके जाओ, शिव से दूर मत करो मुझे। तो शिव जी से वो काल ने बोला कि अरे पागल, छोड़ो इस ज्योतिर्लिंग को, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हारा काम खत्म हो गया, और इसे ये तो ब्रह्मांड का नियम है, खुद शिव भी नहीं चेंज कर सकते। इतना कहना था कि उस ज्योतिर्लिंग से शिव स्वयं प्रकट हुए, बोले तुम्हारी हिम्मत, वापस से ये बात मत कहना। मैं, तुम कौन हो? बोले मैं काल हूँ प्रभु, मेरा तो काम है लेना। तो बोले मैं महाकाल हूँ, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा भी कार्यक्रम समाप्त हो जाए, किसी नए यमराज को जन्म दिया जाए? नए यमराज जन्म, मैं महाकाल, छोड़ो दो मुझे। और फिर छोड़ना पड़ा यमराज को। बाद में वही मार्कंडे जो है, मार्कंडे ऋषि के नाम से बड़े फेमस हुए। बनारस के पास एक जगह है 25 किलोमीटर दूर, कैथी, वहां पे मार्कंडे ऋषि का आश्रम है, कभी मौका मिले तो जाइएगा। बड़ा दिव्य भव्य मंदिर, बहुत शानदार है। ठीक है। फिर आती है बात पाद सेवन की। पाद सेवन का मतलब ईश्वर के ही मूर्ति में जितने भी पंडित जी लोग जो मंदिर पे होते हैं, ये सब पाद सेवन वाले भक्त के उदाहरण है। उनका कोई लेना देना नहीं, वो अगर पूजा ना भी करें, सिर्फ पाद सेवन करते रहे, तो भी उनके लिए उनकी सारी भक्ति जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। लक्ष्मी जी को ऐसा उदाहरण माना जाता है। स्वयं जो माँ लक्ष्मी है, वो ईश्वर यानी विष्णु भगवान के चरणों में बैठी पड़ी है ना। हनुमान जी को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक, क्योंकि वो उनका और प्रेम भी है, लेकिन पाद सेवन में भी उनका है, हमेशा वो चरणों में है ईश्वर के। ठीक है। तो चरणों में बैठे रहे, पाद सेवन यानी पाद का मतलब होता है बेसिकली पैर। ठीक है। अर्चन का तात्पर्य होता है कि जो भी विधि विधान के साथ जो पूजा करे, जो आप लोग के यहाँ जो पंडित जी लोग आते होंगे, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, तो उस कथा में जो आप लोग पूरा विधि विधान से पूजा करते हैं ना, विष्णु भगवान की जो कथा होती है, उसमें उसमें जो पूरी कहानियां चलती है, तो वहां पे इसे बोलते हैं अर्चन भक्ति के द्वारा। वंदन भक्ति जो होती है, जहाँ पे वंदना करते रहते हैं आप, है ना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का जाप हो रहा है, दिव्य मंत्र चल रहे हैं, भव्य मंत्रों के साथ चल रहा है, तो वो वंदन भक्ति कहता आता है। वंदन भक्ति जो है वो बड़े बड़े ऋषि गण हुआ करते थे, वो सब वंदन भक्ति के तहत आते हैं, मंत्रों का जाप किया करते थे। ठीक है। उसके बाद बात आती है दास्य भाव की। दास्य भाव का मतलब होता है दास के जैसे, नौकर के जैसे सेवा करना, कि हमारे, मेरे तो ये स्वामी है, मैं इनका करता जाता हूँ। इसमें हनुमान जी से बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं है। दास्य भाव। ठीक है। उसके बाद आती है साख्य भाव। साख्य का मतलब होता है मित्रवत, मित्र, फ्रेंड, फ्रेंड मान के रखना। अर्जुन जो थे वो बड़े अच्छे उदाहरण है। सुदामा भी बड़े अच्छे उदाहरण है। हाँ, राजा पृथु की भी कहानी है, मैंने नाम इसीलिए नहीं लिया राजा पृथु का। अर्चन भक्ति में राजा पृथु की कहानी है, मैं कभी सुनाऊंगा, पृथु की कहानी लंबी हो जाएगी। पृथु की भी बहुत सारी कहानी है। ठीक है। साख्य भक्ति। उसके बाद राजा पृथु जो थे वही पहले वंशज माने जाते हैं।
उसके बाद फिर आती है आत्मनिवेदन भक्ति की। आत्मनिवेदन में क्या होता है? आत्मनिवेदन में व्यक्ति जो है वो ईश्वर के सामने पूर्ण समर्पण कर देता है। समर्पण, साधक का सविता को समर्पण, ये इसी वाले भक्ति में हम लोग आते हैं। योगा टीचर्स जो है वो मैक्सिमम योगा टीचर इसी भाव में ही योगा टीचर बन सकते हैं। अगर आपको समाधि प्राप्त करना है तो आत्मसमर्पण का भाव सबसे पहले, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर गुरु एंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। ठीक है, सारी चीज जब तक आप समझ, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप मंत्र जप सको, बाकी सब छोड़ो, आपसे गायत्री मंत्र भी ढंग से नहीं जपा जाएगा, है कि नहीं? तो आप ना, तो मित्र तो बनने की योग्यता ही नहीं है। मित्रों के लिए जो मित्रों का जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो नहीं फॉलो कर सकते, आप अर्चना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, मंत्र नहीं जप सकते, तो करोगे क्या? सरेंडर, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ दैट आई एम नथिंग, वॉट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जैसे हम लोग शांति पाठ करते हैं ना पर डे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? समर्पित ही तो करते हैं, सरेंडर करते हैं। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, जो भी शब्द बोला वो स्वयं आपने बोला, आपने अपने लिए बोला और आप अपने को ही कह रहे हो, कहला रहे हो। मैं तो माध्यम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु, मैं आपके सामने सरेंडर हूँ। इट्स ऑल अबाउट यू, आई एम नथिंग, मैं ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही आप हो, यही है। हाँ, ये भक्ति मार्ग है भाई, हम लोग शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोग अष्टांगी जितने हैं उससे ज्यादा भक्ति हैं। ठीक है, अष्टांग जितना हम फॉलो करते हैं, क्योंकि दिन भर में एक आधा झूठ तो हो ही जाता होगा आप लोगों से थोड़ा बहुत, है कि नहीं है? तो यम फॉलो नहीं हो रहा, तो यम फॉलो नहीं हुआ तो अष्टांगा वैसे ही फेल हो गया। अहिंसा होती नहीं होगी, किसी को मन ही मन थोड़ा बहुत तो कोस लेते ही होगे, कह रहे ये तो बेकार है। तो जैसे आपने कहा बेकार है तो हिंसा हो गई, है ना? मनसा वाचा कर्मणा, कोई तो हिंसा हुई, तो कहानी खत्म आपकी, तो अष्टांगा तो फॉलो नहीं हुआ। बाकी सरेंडर से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम है वो ईश्वर, उनके सामने मेरी क्या औकात है। मैं आपसे पूछूं कि शिव जी के आगे आपकी क्या औकात है, तो कोई तुलना ही नहीं है। शिव जी कौन और आप कौन, है कि नहीं है? आप करोड़ों मिल जाओ तो भी शिव जी के बराबर ना हो पाओ, तो इसलिए आप क्या हो? आप सरेंडर। तो हम लोग का काम ही है ये, सबसे पहले एक अष्टांगा का टीचर वो भक्त योग का ही टीचर होता है। भक्ति मतलब विदाउट स्पिरिचुअल हुए, डिवोशनल हुए, यू कांट बी अ योगा टीचर। अगर आप ये बोलो कि आप नास्तिक योगा टीचर हो तो आई कैन डिफीट यू विद इन स्पैन ऑफ टाइम। बस एक छोटे से सेकंड में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक्चुअली में भक्ति योग के बड़े भक्त वत्सल हो। पूजा करना ही जरूरी नहीं है, जाके माला घुमाओ, मंत्र घुमाओ, यही आवश्यक नहीं है। बहुत सारे माध्यम है, उन्हीं माध्यमों का मैं वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग है जो आपकी रागात्मिका भक्ति, जो दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया, रागात्मिका भक्ति। अगला प्रकार है रागात्मिका भक्ति। लिखे, रागात्मिका भक्ति नवदा भक्ति के पार की भक्ति मानी जाती है। नवदा भक्ति के पार की अवस्था मानी जाती है। इस परिस्थिति में, रागात्मिका की कंडीशन में, अनन्य रस का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अनन्य रस, सुनते ही नाम लिया और आंखों से झरझर लोर बहने लगे। क्या प्रेम होगा ना ईश्वर से, सुनते ही ईश्वर के भाव को महसूस कर लेना, ये रागात्मिका का उदाहरण है। ऐसे में रागात्मिका भक्त, देखिए रागात्मिका भक्त ईश्वर को ही हर समय देख रहा होता है। ईश्वर को ही हर समय देख रहा होता है, ईश्वर के कारण ही स्वयं को कारक मानता है। और फिर जैसे ही रागात्मिका में आप पहुंचते हैं ना, तो बाकी ये अष्टांगा का सारा बेसिक सिद्धांत ऑटोमेटिकली जंप कर जाते हो आप। चित्त, चित्त की वृत्तियां, क्योंकि ना तो चित्त बचा ना चित्त की वृत्ति बची, है कि नहीं? वृत्ति का मतलब वही सोचने का तमाम तरीके का थॉट आ रहा है, जा रहा है, चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन रागात्मिका के कंडीशन में सब खत्म हो जाता है, समाप्त, जय हिंद जय भारत। सिर्फ एक ही चीज याद रहता है, वो है वो ब्रह्म, वो ईश्वर। ठीक है, और वो ईश्वर कैसा? वो ईश्वर ऐसा है कि अब वो तो उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस भी प्रारूप में वो आपको पता है, जैसे शिव जी का नाम लेता हूं मैं, तो जिस भी प्रारूप में आपको पता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि गणेश जी को याद कीजिए, तो ऐसा थोड़ी कि आप उनके भाई को याद कर रहे हैं। ठीक है, आप मुर्गन को थोड़ी याद कर रहे हैं, आप गणेश जी को याद कर रहे हैं। उसमें हाथी की सूंड जैसी उनकी, उनका जो चेहरा है वो आपको याद आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि रागात्मिका में ईश्वर का कोई भी स्वरूप हो, एक पत्थर के स्वरूप में भी यदि आप ईश्वर को पहचानने लगे हैं, तो आपको उसी पत्थर से प्रेम है, तो वही ईश्वर है आपका, और वही आपके लिए पर्याप्त ताकतवर साबित होगा जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा जो मेजर प्रकार था अहेतु की, जिसको हम लोग पराभक्ति बोलते हैं, अहेतु की भक्ति इसको बोलते हैं। अहेतु की भक्ति इन रागात्मिका के भी पार की बात है। जब रागात्मिका भी सिद्ध हो जाते हैं, जहां पे कुछ नहीं चाहिए, ओनली सरेंडर, कुछ नहीं प्राप्त करना है, कोई हेतु नहीं है, और ये भाव समाप्त हो जाता है कि मैं कुछ और हूं और आप कुछ और है। द्वैधी भाव जब समाप्त हो जाता है, द्वैधी भाव जब समाप्त हो जाता है, तो वो अहेतु की भक्ति बन जाती है। ठीक है,
अब आगे लिखिए, गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। गीता में 4, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में है। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। रिपीट कर रहा हूं, आर्थ, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ठीक है। आर्थ का मतलब होता है नीड बेस, जैसे जरूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया। नीड बेस जो भक्त होते हैं, जब संसार कष्ट देना शुरू करता है तो ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे लोग आर्त भक्त कहे जाते हैं। जिज्ञासु वो होता है जो आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखना शुरू कर दे, वो ये सोचने लग जाए कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। नचिकेता जो था वो शुरुआती कंडीशन में ऐसा ही भक्त हो गया था, जिज्ञासु। ठीक है। और अर्थार्थी क्या होता है? अर्थार्थी का मतलब जो अर्थ का त्याग कर दे, बाकी सारी मोह माया को त्याग करने की इच्छा रखता है, वो छोड़ दे, सारी चीजों को छोड़े। ठीक है, सांसारिक चीजों से त्याग कर दे, सांसारिक चीजों को धीरे धीरे छोड़ दे, और या उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। ये दोनों चीजें हैं। अर्थार्थी के 2 शब्द आ जाते हैं, एक तो या तो अर्थ के अर्थ में हो जाए या अर्थ के विवर्थ में हो जाए। ठीक है, या तो सांसारिकता छोड़ दे, सारी चीजें छोड़ दे, और उसका अर्थ सिर्फ ईश्वरत्व प्राप्त करना हो जाए, या उसको सिर्फ चाहिए कि हे प्रभु, आज 100 रुपए के लड्डू चढ़ा रहा हूँ, कल एक गाड़ी खरीदवा दो, किसी भी हालत में बड़ी आवश्यकता है। हे प्रभु, क्या कहते हैं, अ, खुशबू के पास में आईफोन है, मेरे को भी आईफोन दिला दो। ऐसे अर्थार्थी वाले जो होते हैं ना, तो अर्थ का मतलब कि फोकस ओरिएंटेड, कि मेरे को ये चीज चाहिए, अर्थ कोई चीज चाहिए। और ज्ञानी वो होता है जो जिसको समाधि चाहिए, जिसे ईश्वरत्व चाहिए। ज्ञानी जो भक्त होता है, जो चौथा प्रकार होता है, वो ईश्वरत्व प्राप्त करने में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, ज्ञानी पर, उसे ज्ञानी बोलते हैं। भगवत पुराण जो है वो बेसिकली भक्तों को 3 श्रेणी में बांट देता है। भगवत पुराण, थोड़ा और समय दे दो, 2-3 मिनट कंप्लीट ही कर लिया जाए। भगवत पुराण 3 भक्तों में बांटता है, साधारण, मध्यम और उत्तम भक्त, सिंपल, मीडियम एंड टॉप ग्रेड। साधारण, मध्यम और उत्तम भक्त। साधारण भक्त का मतलब हो गया कि जो सिर्फ ईश्वर को थोड़े समय के लिए पूजे, पूज के भूल जाए। ठीक है, बोले कि हे प्रभु, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना, और फिर उसकी लाइनें चेंज हो और वो ये सोचने लगे, आइए शरण में मेरी, ध्यान मेरा कीजिए, है ना। जैसे उसकी लाइनें चेंज हो जाए, यानी कि बात करे ईमानदारी की, लेकिन जैसे दुकान पे जाए तो फिर ठगना शुरू कर दे, ये साधारण वाले भक्तों में। माने ईश्वर को थोड़े समय के लिए याद कर रहा है, बट है ना। दूसरे जो लेवल के आते हैं, मध्यम भक्त होते हैं, जो बड़ा प्रेम करने लगते हैं ईश्वर से, और उनसे किसी भी मित्रता के भाव में या किसी भी भाव में वो उनको अपना मानने लगते हैं कि अरे ये तो दोस्त है मेरा, है ना। बाल गणेशा, अरे ये तो मैं पढ़ाऊंगा तो गणेशा जरूर है। मेरी एक छात्रा है स्पेन की, तो स्पेन में गणेश जी की बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब देखो, मैंने एक चीज देखा है, भगवान लोग का भी बड़ा अपना हिसाब किताब सही है। ठीक है, अगर आप विष्णु भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो थाईलैंड में बहुत सारे लोग विष्णु भगवान को मानते हैं। राम भगवान को कंबोडिया देश में बहुत मानते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान, बड़ा अच्छा उनका सिस्टम सेटअप है स्पेन में। तो स्पेन कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहाँ गणेश को, भगवान को सारे के सारे गणेशा बोलते हैं। यस, गणेशा इज लाइक लाइक माय सन, मेरे बेटे, मतलब उनको अलग किसी भी भाव में प्रेम करना। और मैं देख के बड़ा आश्चर्य में हुआ, देखिए ईश्वर को क्या भावनाएं गजब की प्रबल होती हैं ऐसे लोगों की, मध्यम वाले जो लोग होते हैं। किसी भी स्वरूप में, उनका उनका एक पुत्र हुआ, उन्होंने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। मैंने पूछा कि गणेश तो भगवान है, बार बार गणेश गणेश बुलाओगे कैसा लगे? तो बोले कि यस, गणेश इज लाइक माय सन, गणेशा मेरे बेटे जैसा है, आई वांट हिम। वो मैं चाहती थी कि वही आए, और मैंने पूरे भाव से गणेश को ही बुलाया था, गणेश अब मेरे पुत्र के रूप। मैंने बोला ये तो माता अनुसुईया जैसा प्रेम है। अनुसुईया के सामने भी यही कहानी चली थी। फिर बात आती है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त होता है जो सारे भाव में समान भाव में हो जाए, और वो अगेन ईश्वरत्व से समाधि की तरफ अपने आप को अग्रसर कराने की तरफ पहुंचता है। हालांकि वो मांगता नहीं है कि मुझे समाधि दे दो। उत्तम भक्त जो होता है वो सिर्फ आंखें बंद हुई और उनकी याद आई, और फिर उन्हीं के में रमे रह गए, समाधिस्थ हो जाता है खुद ही में। जो ये इस्कॉन टेम्पल वाले प्रभुपाद थे ना, जब वो मरने को हुए तो ऐसे ही थे, वो बैठे 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 चुपचाप वो ईश्वर में ही प्रवेश कर गए।
ठीक है, बुद्धिस्ट में बड़ा ये होता है, बुद्धिस्ट वाले लोग ऐसे ही करते हैं, उनको जब मरना होता है तो चुपचाप जाके ताबूत में लेट जाते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर बाद अब मैं मर जाऊंगा। और आप देखिए लाइव उदाहरण है यूट्यूब पे, एक तो वीडियो है इसकी। कोई एक था बुद्धिस्ट मॉन्क, उसको समाधि प्राप्त करनी थी, तो उसने अपनी बुद्ध सारी सारी चीजें कंप्लीट की और उसने बोला कि मैं इतने तारीख को मैं अपनी देह त्याग दूंगा। लोग दंग रह गए कि ये क्या झूठ बोल रहा है आदमी। सच्ची घटना है, यूट्यूब पे देखना, अभी जाके, नहीं हुआ तो मैं कभी दिखा दूंगा आपको। तो आप लिखना लाइव समाधि बाई बुद्धिस्ट मॉन्क। उसने क्या किया कि सारा काम वगैरह कंप्लीट किया, लोग आए और सारे लोग रो रहे हैं, कह रहे ये तो मरने वाला है। और वो चुपचाप से आए और आके बैठे और बैठे बैठे बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सबको टाटा बाय बाय, सबको प्रणाम किया और फिर बैठे और फिर तुरंत मर गए। और उसके बाद उनको उनको डब्बे में भरा, टांग के लेके जाके उनको गाड़ दिया। ठीक है, तो लाइव भी है, ऐसी ऐसी भी संलेखना विधि होती है जैनियों में। वो ऐसे ही त्याग देते हैं खाना खाना, उनको पता लग जाता है कि मेरे को इतने तारीख को देह त्यागना है। और जितने भी महान योगाचार्य हुए हैं उनकी तारीखें आप देखिए, तिथियां देखिए, जो हिंदू कैलेंडर में होता है, सब शानदार तिथियों में मरते हैं। कोई ऐसा है जो शानदार तिथि में जन्म लिया है? कोई आप में से ऐसा है जिसकी जिसकी जन्म की तारीख शिवरात्रि हो, कृष्ण पंचमी हो, या इस तरीके की कोई तिथि हो आपके जन्म की, शानदार तिथि हो, नवरात्रि की तिथि हो, या कोई ऐसा भी है जो पूर्णिमा की अमावस की काली रात में भी पैदा हुआ? हाँ जी बताइए। अच्छा, म्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? वही कहूँ, बोल क्यों नहीं रहे हो इतने देरी से? अब बोलो, अब आ जाएगा, बोलो। सर मेरा नवरात्रि का पहला दिन। बताइए, बहुत बढ़िया। सर प्रथम। मेरा देव नारायण जयंती होती है माही सातक को, माही। जैन समाज मनाती है, उस दिन हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, जय हो। कोई ऐसा भी है हमारे बीच में जो अमावस्या की काली रात में पैदा हुआ था? आधे तो लेफ्ट भी कर रहे हैं ना धीरे धीरे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तिथियां बड़ी आवश्यक रहती हैं। जो ऐसी तिथियों में जन्म लेता है वो मरता भी इसी तिथियों में, ऐसी ही तिथियों में है, अच्छी तिथियों में। यानी आपका जन्म, मेक श्योर कि आपका जन्म किसी हेतु से हुआ है। और जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि स्वाति को मैं देख रहा हूँ ना, इसकी शक्ल तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसको पता ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तिथियां भी होती हैं क्या कोई जन्म की। मेरे को तो डेट का पता था कि मैं तो 12 तारीख को पैदा हुई। तो जाके तिथियों का पता करो कि जिस दिन जन्म लियो, गूगल पे ही लिखना कि फला तारीख को कौन सी तिथि थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, वो गूगल बता देगा कि इतने तारीख को इतने सन में ये तिथि थी जब आपका जन्म हुआ था। तो कुछ तो होगा ही, ढूंढ के निकालोगे तो भक्ति लायक कुछ तो मिलेगा ही आपके जीवन से। ठीक है, उत्तम भक्त की यही सारी खासियत है, वो हमेशा अपने आप को वो आत्मा में ही इन्वॉल्व कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर हो जाता है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट। एक बार एक यूट्यूब में बार दे रहा था, 10-15 दिन पहले एक संत थे। हम्म उन्होंने जल समाधि ली, पहले बोल दिया मैं जल समाधि लूंगा, फिर सारा प्रक्रिया करके उनको जल समाधि दिया गया। और क्या, बड़े। और 1 महीने के बाद से जड़े। हम्म से बहुत सारी है। ठीक है, आगे लिखिए नौदा भक्ति जो है वो रामायण के हिसाब से नौदा भक्ति, बस लास्ट लाइन यही है, 4 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। रामायण के अनुसार प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संत संत सत्संग, नंबर 1। संतों का साथ, नंबर 1 भक्ति। दूसरा है रति। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग अपने बच्चों के ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको बड़ा प्राउड होगा कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पढ़ा करती थी, या मेरे पापा। हाँ सही में बड़ा प्राउड महसूस होगा। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो नहीं समझ में आएगा, अभी तो लगेगा जैसे क्या ये पढ़ रही हैं। लेकिन अभी आप ना भी पास हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ता सर हुआ इसमें उनके। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, मेरे 2 साल की गुड़िया है। हाँ तो मैं क्या बैठती हूँ ना, योगा करती हूँ सुबह सुबह, तो वो बैठ के बताती है कि ये चीज मम्मा करती है। तो हाँ वो हाँ। देखते हैं तो अच्छा लगता आज है। जीवन ही इसी में सफल है। नेट निकले ना निकले एक अलग बात है, लेकिन ये जो समय आप यूज करते हो ना, मैंने 8 बजे का समय ही इसीलिए रखा, मेरा भी प्राइम टाइम होता ही है। 8 बजे का जो समय होता है, सारी चीजें इसी समय हो रही होती है। लेकिन जब मैं किसी को पढ़ा रहा होता हूँ और जब मैं देखता हूँ, अभी देखिए आशा जी के पीछे उनकी बेटी आके इंतजार कर रही है खाना खाने का, और आशा जी लिख रही है ना। हम्म। तो उसको मेरे को क्या, मैं वज्रासन में बैठती हूँ ना, तो उसको एक ही, अभी इतनी बड़ी नहीं है, 2 साल की है, तो वो बस वो पैर घुटने करके बैठ जाती है, फिर सारे बताती है कि किसी को ऐसे भी बोलती है तो बोलती है मम्मा। ऐसे इससे सारा शब्द बोलना नहीं आता उसको, पर हाँ, बोलती है तो वही, हाँ मेरे को बताती है, वो शो तो करती है इससे कि इससे मम्मा ज्यादा ऐसा करती है। बाकी धन दौलत सब छूट जाएगा, यही आपकी संपत्ति है। याद रखिए, अब आपको जीवित रखने का यही कारक है। आगे लिखिए रति दूसरा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति में कथा प्रसंग। रति, प्रेम जिसको बोलते हैं। फिर तीसरी है गुरु की सेवा। रामायण ने गुरु की सेवा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया।
गुरु की सेवा, ये गुरु वशिष्ठ ही थे जो राम जी के गुरु जी थे। गुरु की सेवा, फिर संकीर्तन, कीर्तन करना, फिर है मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास है, मंत्र जपना। मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है मंत्र जपने में। अगर कोई मेरे से बोले कि मंत्र फूंक के मैं आपको कौवा बना दूं तो बना दूंगा। मतलब मतलब कहने का ये है कि कौवा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन स्टिल मेरा फेथ इतना है, मेरे मंत्रों में अच्छी शक्ति मैंने प्राप्त की है, जो भी जिन भी मंत्रों पे मैंने कार्य किया है। मंत्रों की शक्ति बड़ी पावरफुल होती है, बड़ा बड़ा मजा आता है जब आप मंत्र, अच्छे अच्छे मंत्र जब आप सीखोगे ना। कुछ मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्रों की तरह, जो तंत्र को बुरा नहीं मानते, तंत्र जो योग जो होता है ना, उसको अगर आप अभी तो क्या उसको डरा के रखा हुआ है। तो तांत्रिक मंत्रों में जब ये हंग छंग लंग तंग फंग दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोट्या त्रोट्या दित्तम कुरु स्वाहा, दुर्गा सप्तशती भी खतरनाक कोई तंत्र योग है ही नहीं। दुर्गा सप्तशती अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। आप जब मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे ना, अभी रामायण वो आएगी ना नवरात्रि, इस बार साधना सोच रहा हूँ करवाऊं मैं सबसे। सारे मंत्र याद हो जाएंगे आपको एकदम बिल्कुल खतरनाक तरीके के। एक बार मंत्र फूंक के मार दो, जाओ। तुम्हारा नाश हो। अब वो तुरंत तो नाश नहीं होगा, लेकिन जब भी नाश के चक्कर में तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए नाश का श्राप कभी मत देना किसी को। अगर आपने कहा कि तुम्हारा नाश हो, तो आपका तो सब चला जाएगा, सारी ऊर्जा आपकी खत्म का, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी तो है डिफेंडर के तौर पे। समझे? तो उसकी ऊर्जा डिफेंड कर ली तो आपका सब खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए नाश का कभी किसी को अगर श्राप दे रहे हो, तो श्राप के चक्कर में आप अपना बहुत सारा मतलब ड्रेन कर ले रहे हो, अपने आप को खाली कर लोगे। इसलिए स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में बिल्कुल ये सब चीजें खत्म नहीं करता। आगे लिखिए, इंद्रिय निग्रह। अगला, इंद्रिय निग्रह, इसी को प्रत्याहार जो आप लोग जानते समझते हैं। ठीक है, फिर जीव प्रेम, जीव प्रेम। उसके बाद है संतोष और सरलता। आठवां, जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा ही परदोषा, दूसरे के दोष को देखने की कोशिश सपने में भी मत करना। नम सरल सब संचल ही न। ठीक है, मम भरोसे हरस न दीना, यानी कि सरलता, सिंप्लिसिटी, एज सिंपल सर, एज। ये जो आप चौपाई गा रहे हैं, ये रामायण के कौन से अध्याय में है? अरण्य कांड पढ़ेंगे जब आप ना, तो उसमें ये सारा का सारा वर्णन दिया हुआ है, अरण्य कांड के तहत ही आता है। बड़ा शानदार प्रश्न पूछा। ठीक है, तो अरण्य कांड पढ़िएगा, उसमें उसी में बताते हैं भक्ति का प्रकार सारा बात। बहरहाल, तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। भक्ति योग का समापन होता है। वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस टॉपिक कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है। मंत्र योग, जिस दिन आप मंत्र योग कल पढ़ेंगे, तो मंत्र योग में अच्छे अच्छे मंत्र फूंक फूंक के मैं मारूंगा आप सभी के साथ। ठीक है, ये देखो, ये लिख दिया ना रितु चौधरी ने, मैं कह तो रहा हूँ सबरी उपदेश के तहत आता है। सबरी जी ये सब बताती है बेसिकली। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यही सर, समाप्त। जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ाएंगे तो मुझे प्लीज ऐड करिएगा उसमें, हाँ, मैं करूंगा अभी। दुर्गा, क्योंकि मेरे नवरात्रि के उपास चलते पूरे 9 दिन के, तो हाँ, मैं तो चाहती हूँ। उपवास करेंगे 9 दिन, उपवास में सबको साथ में साधना हम लोग करेंगे। ठीक है, सर, साथ बचपन से में। कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पाठ पूरा हो जाए। मैं लाइन पढ़ती हूँ हर बार, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लियर नहीं होता। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन मैं करूंगा, आप एयरफोन लगा के मेडिटेशन में बैठे रहना। मंत्र मैं फूकूंगा उधर, आप मेडिटेशन करना। तो इसमें क्या होगा कि मंत्र याद भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। और मेरे को, मैं जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतना गुना लाभ मेरा भी है, प्रॉफिट है। क्योंकि अगर एक मंत्र मैं जप रहा हूँ और जितने दिमागों में वो मंत्र चलेगा, जैसे मैं ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, अगर आप सभी के दिमाग में आया, तो मेरा मंत्र उतनी बार हो गया। समझे? इसको मानसिक जप बोलते हैं। मानसिक जप बड़ा वो होता है। अजपा जप इसका भी बाप है। अजपा जप का मतलब होता है कि आप मैं बात कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है वो मंत्र पीछे बैकग्राउंड में, तो वो अजपा जप है। वो इसका भी, इससे भी खतरनाक होता है। और इसी में अगर तंत्र मतलब चक्रों को साधने वाले मंत्र लगा दिए, जैसे यम लम छम थंग ऐसे करके मंत्र अगर लगा दीजिए, तो ये मंत्र और तेजी से कार्य करता है। ठीक है, जैसे सरबीज मंत्र। हाँ, बीज मंत्र इसको बोलते हैं, तो वो लगा दिया जाए। इसमें एक एक मंत्र सिद्ध होगा। इस बार मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि करा दूं। नेट तो होगा तो होता ही रहेगा, नेट तो आता जाता रहेगा। इस बार नहीं तो वापस दिसंबर में फिर आएगा, है ना। लेकिन ये इसमें बड़ा मजा आता है। एक मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला प्रज्वल सर प्रज्वल ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हं सं लं छं फट स्वाहा। तो इसमें जब आप मंत्र पढ़ के और फूकेंगे ना स्वाहा मंत्र, आहा, आनंदित, मतलब रोम रोम पुलकित होता है। मंत्र योग भी बड़ा शानदार है। कल मैं बताता हूँ आपको मंत्र योग, 16 पार्ट है बेसिकली मंत्र योग के। सो कल मंत्र योग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। दिव्य शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी के परम अनुकंपा से, क्योंकि बिना शक्ति के
किसी भी देव की आराधना पूर्ण नहीं, अतः माँ शक्ति को प्रणाम करते हुए समस्त देव शक्तियों को प्रणाम, क्योंकि अभूतपूर्व योग्यता इन भक्ति के स्वरूप में आपने प्रस्तुत की। हर प्रकार से अपने आराधना में लगाने के लिए हम सभी को प्रेरित किया, इसके लिए आपका सादर अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद। हमारा भाव, समर्पण का भाव समस्त विश्व के शांति की परिकल्पना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथ रख के आंखों पे लगा लीजिए। ईश्वर का बहुत बहुत आभार। साधुवाद आप सभी लोगों को। आज की कक्षा का यही समापन। कल की कक्षा वापस अपने समय से शुरू सर होगी। ये शांति पाठ कहाँ से लिया है आपने? उपनिषदों से। शांति पाठ सिर्फ उपनिषदों से ही आता है, अन्य नहीं कहीं। सर, हम लोग वो करते सर्वे भवन्तु सुखिना, ये वाला कुछ अलग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। एक ही होता है, और एक होता है माँ कश्चित् दुःख माप्नुयात्। ठीक है, तो एक ही होता है। शांति कई तरीके का होता है, मैं आपको सब लिखवा दूंगा। उपनिषद आएगा ना तो कई प्रकार के शांति लिखवा के आपको रटवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल समाप्त करते हैं। शांति का भी एक जो बड़ा है, ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, वो एक बड़ा मंत्र है। उसके बाद एक होता है स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। फिर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बेसिकली ये मंत्र आगे से आ रहा है, उसके भी आगे से है ना। तो ये मंत्र पूरी पूरी क्रोनोलॉजी है, अभी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि मंत्रों में भी आप लोग नहीं उतने पारंगत हैं, लेकिन कल मंत्र योग में पारंगत हो जाएंगे। जो जो पढ़ा रखा है उसको पढ़ ले, थोड़ा बहुत दोहराते रहिए, देखते रहिए, हिट करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।